नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार। जहां शासकीय महाविद्यालय हनुमना के छात्रों ने महाविद्यालय के अव्यवस्था एवं अनियमितता को लेकर एसडीएम को दिया ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा समस्याओं को लेकर ज्ञापन। खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के अंतर्गत, जहां शासकीय महाविद्यालय हनुमना के छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर एवं अनियमितता को लेकर कई सूत्रीय मांगों को लेकर हनुमना एसडीएम को ज्ञापन पत्र सौंपा गया है, जहां समस्याओं को निराकरण करने के लिए मांग की गई है। जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हनुमना के छात्रों के द्वारा ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। क्या समस्याओं को उल्लेख किया गया है? महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के बैठने के लिए उचित भवन की तत्काल व्यवस्था कराई जाए, जिससे व्यवधान उत्पन्न हो। इसी तरह जहां महाविद्यालय में ये देखने को मिल रहा है कि किसी भी विभाग की नियमित प्रायोगिक कक्षाएं संचालित नहीं हो रही, अतः नियमित प्रायोगिक कक्षाएं संचालित की जाए। महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता एवं पीने योग्य पानी की व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था कराई जाए। महाविद्यालय में खिड़की टूटी हुई है, एक तरफ करके की ठंड पड़ रही है, दूसरी तरफ ऐसी स्थिति में विद्यार्थी ऐसी स्थिति में अपना अध्ययन कैसे करेंगे? अतः महाविद्यालय में टूटी हुई खिड़की बदली जाए एवं उसमें जाली का प्रबंध किया जाए। आगामी सेमेस्टर की परीक्षा की डेट आने वाली है, परंतु महाविद्यालय द्वारा उनका पाठ्यक्रम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। महाविद्यालय में टीचरों की व्यवस्था छात्रों के प्रति बिल्कुल ही सही नहीं है। महाविद्यालय में समय समय पर कोई वार्षिक उत्सव नहीं कराए जाते हैं। महाविद्यालय की सामग्री में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच कराई जाए। महाविद्यालय में बैठने के लिए आधारभूत टेबल कुर्सी की पर्याप्त व्यवस्था कराई जाए। महाविद्यालय से बाहर सड़क में स्पीड ब्रेकर लगाया जाए, क्योंकि बाहर बहुत स्पीड से बाहर निकलते। महाविद्यालय में कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, जिससे छात्रों को बहुत समस्या होती है। इन सभी समस्याओं को अवगत कराते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है, जहां समय पर समस्या का निराकरण करने के लिए मांग की गई है। अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो हम सभी विद्यार्थी समस्याओं को लेकर उग्र आंदोलन प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसका संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन एवं महाविद्यालय प्रबंधन की होगी। इस दौरान जहां काफी संख्या में अखिल भारतीय छात्र संघ के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पढ़ने के लिए एक भवन की निर्माण किया जाए, और दूसरी चीज़, हम लोगों के कॉलेज में यहाँ पर आंगनवाड़ी और प्राइमरी का मतलब स्कूलें चालू हैं, और वहाँ पर हम लोगों के कॉलेज को चालू कर दिया गया है, जिसके कारण पठन पाठन में हम लोगों की समस्या हो रही है। दूसरी कारण है वहाँ पर पानी के लिए पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरा कारण छात्रों के संग जो मास्टर हैं वो हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, और पढ़ाने के कोई लिए बाध्य नहीं है। रीना मैडम के अलावा कोई भी मतलब शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं हम लोगों को। वो घाम में ताप रहे हैं, के बाद पढ़ाई कोई नहीं करा रहे हैं। इसके बाद शराब पीकर बैठे रहते हैं महाविद्यालय में, शराब पीकर बैठे रहते हैं एवं छात्रों से दुर्व्यवहार करते हैं। छात्रों से बोलने का कोई ढंग नहीं है, और छात्रों के लिए ना कोई व्यवस्था है। लेतवाद की व्यवस्था किया जाए, लड़कियों के लिए एक अलग से लेतवाद की व्यवस्था किया जाए। वहाँ पर पढ़ने के लिए कंप्यूटर साइंस लाग दिया गया है, लेकिन परंतु कंप्यूटर साइंस का कोई भी छात्र वहाँ पर मौजूद नहीं है, ना मैथ का, ना किसी भी सब्जेक्ट का कोई छात्र वो स्टूडेंट नहीं, टीचर मौजूद नहीं है। अगर मांगे पूरी नहीं क्या हो करेंगे आप? अगर मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो हम लोग उग्र रूप से आंदोलन करेंगे। क्या नाम है? प्रिंस तिवारी। तो ज्ञापन दिए हैं किन समस्याओं को लेकर? हमारे शासकीय महाविद्यालय हनुमान बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है। हम लोग का नाम लिखा, एडमिशन ले लिया गया है। हम लोग की ना क्लासेस चल रही हैं, जो प्राध्यापक ही नहीं है बीएससी कंप्यूटर साइंस की, और जो है भी तो वो आके बैठ के पढ़ाते नहीं है। मतलब आपस में सब लोग एक साथ बैठ के बातें करते हुए, वो भी शराब पी के आते हैं कॉलेज के महाविद्यालय के अंदर बैठे रहते हैं। और सारे टीचर्स बच्चों के बीच में बैठकर अभद्र बातों का, अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। लड़कियों से गलत तरीके से बात करते हैं। उनको मतलब एक जैसे कि सामान होता है कोई खरीदने वाला, मतलब लड़कियों को बहुत गंदे तरीके से देखा जाता है वहाँ शासकीय महाविद्यालय में। और लड़कियों को सेशनल और प्रोजेक्ट के लिए क्या बोलेंगे कि तुम लोग नंबर ले लो, हमसे बात करती रहना, हम तुम लोग को नंबर दिला देंगे, पास करा देंगे। हमारा पहुँच अतिरिक्त संचालक से लेकर आयुक्त तक है, कमिश्नर तक है। मांगे आपकी पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? हम लोग आंदोलन करेंगे, उग्र रूप से आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। 2023-24 सत्र में महाविद्यालय हनुमना राजनीतिक दबाव में खोल दिया गया, लेकिन महाविद्यालय हनुमना में आज तक बैठने की सुविधा नहीं है। उसी महाविद्यालय में आंगनबाड़ी एवं विद्यालय भी संचालित हो रहा है। 2 कमरे महाविद्यालय को दिए गए हैं, और जिसमें 700 छात्र हैं, अब विद्यार्थी हैं। अब आप सोचिए 700 की संख्या वाले विद्यार्थी 2 रूम में कैसे बैठे?
उन मांगों को लेते हुए हमने एक ज्ञापन दिया है और BSc CS कंप्यूटर या अन्य कोई कोर्स ला दिए गए, लेकिन आज तक एक भी लैब की कक्षाएं संचालित नहीं की जा रही हैं विगत 2 वर्षों से। और ये युवा कल का भविष्य है, युवाओं के साथ शोषण किया जा रहा है, उनको पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो मेरी ये मांगे हैं SDM सर से कि बिल्डिंग की तत्काल व्यवस्था। जब छात्र बोला है, जब छात्र बोला है, भारत माता की